बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज आपको स्कूल पेंट बनाने का तरीका बताएंगे कि बॉयज़ पेंट कैसे बनाई जाती है। तो ये हमारे पास ये देखें फ्लाप है जो बैक साइड में लगेगा। इसके अलावा ये बिलेट है, बिलेट की चौड़ाई है 1.5 इंच। ये देखें 1.5 इंच चौड़ाई है बिलेट की। तो यहाँ पर हमने ज़िप लगानी है। ज़िप ये लुपियों के लिए कपड़ा है, तो यहाँ पर ज़िप लगनी है। पेंट कटिंग की हुई है, तो इसको सिलाई करने का आपको आसान तरीक़ाकार बताएंगे। वीडियो स्किप नहीं करना, पूरी वीडियो देखना, आपको मुकम्मल तरीका बताएंगे। तो यहाँ से ये देखें हमने टोके लगाए हुए हैं ना, 1.5 इंच के टोके लगाए हुए हैं। यहाँ पर हमने प्लेटें डालनी हैं, 2 प्लेटें डालनी हैं हमने। तो ये देखें एक टोके को दूसरे के ऊपर मिलाना है। तो शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले हमने फ्लाप को तैयार करना है। फ्लाप को तैयार करना है, जो हमने चेपी फ्यूजिंग की है इसके साथ साथ सिलाई लगाकर ये फालतू कपड़ा इसको काट देना है। काट कर इसको सीधे करना है। अभी हमने ये देखें ये सीधा हो गया। इसके ऊपर एक पैर की सिलाई लगा देनी है। ये देखें बहुत ही इजी तरीका है। तो ये हो गया। अभी हमने ये लुपियों का कपड़ा इसको फोल्ड करने दोनों साइडों से बराबर करके, और एक ही किनारे की सिलाई लगानी है। एक ही किनारे की सिलाई लगानी है इसके ऊपर, दोनों साइडों से बराबर फोल्ड करके कपड़े को। तो लुपी की चौड़ाई जो है ना बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। तो ये हमने अभी पॉकेट तैयार करना है। पॉकेट तैयार करके इसको स्टिचिंग करना है। तो ये देखें यहाँ से एक सिलाई लगा देनी है। ये पॉकेट है, पेंट पॉकेट। तो यहाँ से अभी हमने जिस साइड में पॉकेट लगना है उसी साइड में इसको स्टिचिंग करना है। स्टिचिंग करने का ये तरीका है। यहाँ से जो है ना 1.5 इंच का हमने टुक्का लगाया हुआ है। 8 इंच लंबाई है इसकी। ये देखें 8 इंच पॉकेट की लंबाई होगी, 1.5 इंच यहाँ से। तो इसको इस तरफ फोल्ड करके इसके ऊपर आधे पैर की सिलाई लगानी है। ये देखें किनारे की सिलाई नहीं लगानी, आधे पैर की सिलाई लगानी है। यहाँ से आकर इसको निकाल देना है। निकालने के बाद अभी इसको उल्टा कर इसके ऊपर दूसरी सिलाई लगा दी। अभी जो है ना पॉकेट को उल्टा करके इसको एक सिलाई लगानी है। यहाँ से नीचे से बंद कर देना है पॉकेट को। ये बंद हो गया। अभी इसको सीधा करना है। ये देखें सीधा करने के बाद इसको बराबर करके यहाँ पर 1.5 इंच का ठोका लगाना है। लगाने के बाद यहाँ पर अभी हमने प्लेटें डालनी हैं, 2 प्लेटें डालनी हैं। बिल्कुल बराबर होनी चाहिए, आधी आधी इंच का कम से कम प्लेट एक दूसरे के ऊपर आनी चाहिए इस तरह। तो यहाँ से अभी प्लेटें डाल रहे हैं। अभी 1.5 इंच का हमने टोके लगाए हुए हैं। तो ये देखें प्लेट बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। ऊपर वाला कपड़ा जो है ना बराबर होना चाहिए, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। तो इसी तरह ये 2 प्लेटें हमने डालनी हैं। ये देखें प्लेटें डाल दी अभी हमने। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर पॉकेट है। तो इसके बाद अभी जो है ना ये नीचे से सिलाई लगा देनी है। पॉकेट को कच्ची सिलाई लगा देनी है। बाद में जो है ना दूसरी बंद करते टाइम सिलाई में जो है ना मजबूत हो जाएगा। तो इसी तरह ये दूसरा पॉकेट है, इसको भी इसी तरह हमने स्टिचिंग करना है। 8 इंच लेंथ और 1.5 इंच ऊपर टक्का लगा के इसको इस तरह फोल्ड करके सिलाई लगा देनी है। लगाने के बाद यहाँ पर एक और सिलाई लगानी है, ये ब्लैक कपड़े के ऊपर। ये देखें ये जो है ना सिलाई लग गई।
तो अभी पॉकेट को उल्टा करके नीचे वाली साइड से इसको बंद कर देना है। बंद करके इसको फिर सीधा करना है। यहाँ से 1 इंच का दबा देकर बेशक बंद कर दें। तो ये देखें, ये हो गया। अभी हमने इसी तरह ये जो अपनी जगह में प्लेट बैठ रही है, इसको इसी तरह अपनी जगह में बैठाकर सिलाई लगानी। और पॉकेट का जो है ना, दोनों कपड़े ये नीचे वाले बराबर होने चाहिए। ये से ये हो गया। अभी हमने प्लेटें डालनी है इस साइड में भी। प्लेटें डालने के बाद आपको जो है ना, ये देखें ठोका लगा रहे हैं। यहाँ से इस तरह 2 प्लेटें डालनी है। ये देखें बिल्कुल बराबर होनी चाहिए प्लेट, ऊपर नीचे नहीं आनी चाहिए। ये देखें, ये प्लेटें हमने डाल दी। ये देखें। तो इसके बाद अभी हमने ज़िप लगानी है। ज़िप लगाने का ये तरीका है, यहाँ से कपड़ा फ़ोल्ड करके नीचे वाले को दूसरी साइड में फ़ोल्ड करके जो है ना, ज़िप के साथ बिल्कुल टच करके सिलाई लगानी है, स्टिचिंग करनी है। तो ये देखें, यहाँ से सिलाई शुरू करनी है। नीचे वाले कपड़े को भी फ़ोल्ड करके स्टिचिंग करना है। यहाँ से आकर सिलाई निकाल देनी है। तो इसी तरह ये देखें, एक साइड में हमने ज़िप को स्टिचिंग की है, या अभी दूसरी साइड में स्टिचिंग करना है इसको। यहाँ नीचे आसन वाली साइड से सिलाई शुरू करनी है। तो इसी तरह यहाँ पर रख के सिलाई करनी है ज़िप। तो ये आसन वाली सिलाई लगाइए। ये जो कूंडा आपको नज़र आ रहा है ना, इसके पीछे से सिलाई लगानी है। कूंडा निकालना नहीं है, कूंडा निकालना नहीं है। और इसका जो ऊपर बिल्कुल बराबर होना चाहिए। जो हमने ये इस तरह से बन डाली हुई है, इसके बराबर सिलाई लगानी है। तो ये कुंडी के पीछे से गुलाई में सिलाई लगाकर सीधे ऊपर सिलाई निकाल देनी है। तो ये देखें, कपड़ों को बराबर करके कुंडी के पीछे से गुलाई में सिलाई लगाई। और यहाँ से देखें, बराबर करके सिलाई लगानी है। ये देखें, ये जो है ना सिलाई लग गई है, ज़िप तैयार हो गई है। ये देखें, यहाँ से इस तरह ऊपर फोल्ड हो जाएगा, इसके ऊपर ज़िप भी नज़र नहीं आएगी। ये देखें, ये ज़िप लग गई है। अभी हमने इसके आसन से ऊपर किनारे की सिलाई लगाकर जाना है। यहाँ तक लगाई सिलाई, और यहाँ से गुलाई में कुंडे से बचाकर गुलाई में सिलाई लगाकर तकरीबन 1 इंच के फासले पे ज़िप से सिलाई लगाकर बिल्कुल ही ऊपर सिलाई निकाल देनी है। यहाँ से ये भी हमारी सिलाई लग गई है। अभी हमने इसके बाद बैक साइड को तैयार करना है, बैक पल्लों को। ये हमारे पास बैक पल्ले हैं। तो यहाँ पर आसन से सिलाई स्टार्ट करनी है हमने। ये देखें, सिलाई लग गई। अभी हमने इसके ऊपर एक फ्लैप लगाना है। फ्लैप लगाना है, फ्लैप को स्टिचिंग करना है। स्टिचिंग करने का भी इजी तरीका है। तो यहाँ से जो है ना, राइट साइड में हमने स्टिचिंग करना है इसको। तो 2 इंच का फासला होना चाहिए साइड वाली सिलाई से। 2 इंच इस यहाँ पर देखें, इसको इस तरह उल्टा कर ऊपर पैर की सिलाई लगा देनी है। ये सिलाई लग गई और हमारा फ्लैप पॉकेट भी लग गया। इसके बाद अभी हमने लास्टिक डालनी है। लास्टिक इसी पल्ले में, बैक वाले पल्ले में लास्टिक डालनी है। लास्टिक डालते हैं जा रहे हैं। ये देखें, ये हमारे पास माशाल्लाह मशीन पड़ी हुई है। तो ये सिंगल ही कपड़ा इसके नीचे फ़ोल्ड करके, तो इस तरह हमने इसमें लास्टिक डालनी है। ये देखें, कपड़े को हमने ओवरलॉक किया हुआ है, इसको डबल करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी तरह ये हम लास्टिक डाल रहे हैं, आप देख सकते हैं। ये लास्टिक वाली सलवार जो है ना, पेंट हम तैयार कर रहे हैं। स्कूल बाय पेंट लास्टिक डल गई है। अभी हमने बिलेट स्टिचिंग करनी है।
यहाँ पर लुपी लगानी है दूसरी प्लेट के बिल्कुल आगे, प्लेट के ऊपर लुपी लगानी है। तो ये बिलेट है, इसकी चौड़ाई 1.5 इंच है। तो लंबाई जो है ना वो फिटिंग वेस्ट के हिसाब से हमने रखी हुई है। तो यहाँ से देखें, सिलाई लगानी है नीचे वाले कपड़े को देख के, ताकि इसमें सरवट ना आए। यहाँ से आके सिलाई निकाल देनी है। इसी तरह ये दूसरी साइड में भी बिलेट को स्टिचिंग करना है, बराबर सिलाई लगानी है ताकि जिप ऊपर नीचे नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ से भी हमने स्टार्ट लेना है, स्टिचिंग करनी है बिलेट को। इसके भी ये दूसरी साइड में इसी तरह एक लुपी रख देनी है बिलेट के लिए, जो ऊपर हमने स्कूल बिलेट डालना होता है। ये हो गया। अभी हमने ये देखें, ये तैयार हो गए। अभी हमने बैक साइड को फ्रंट साइड के साथ स्टिचिंग करना है। तो ये बिलेट वाला पल्ला नीचे रख दिया, ऊपर लास्टिक वाला बैक वाला पल्ला है उसके साथ सेम सीधी साइड मिलाकर रख कर ये कपड़े के ऊपर फोल्ड किए। तो इसी तरह ये हम नीचे तक सिलाई ले जाएंगे, फिर इसको उल्टा कर सीधा करेंगे। फ्रंट और बैक पल्ला स्टिचिंग हो जाएगा। ये देखें, ये एक साइड की सिलाई लग गई है। अभी हमने सिलाई निकालनी नहीं है, इसी को दूसरी सिलाई लगानी है ऊपर किनारे की। ये देखें, यहाँ से जो है ना सिलाई लग गई, ठोका लगाना है थोड़ा सा। तो यहाँ से फालतू कपड़ा जो हमने सिलाई की होगी इसको काट देना है। काट कर ये बिलेट को भी उल्टाना है। उल्टा कर ये देखें, ये सीधा हो गया, फ्रंट और बैक स्टिचिंग हो गई। इसी तरह दूसरी साइड में भी हमने फ्रंट बैक को स्टिचिंग करना है, बिलेट और लास्टिक वाले पल्ले को एक साथ में। तो यहाँ से देखें, बिल्कुल ऊपर जो है ना बिलेट लास्टिक के ऊपर वाली साइड बिल्कुल बराबर होना चाहिए। तो ये देखें, यहाँ से जो है ना बिल्कुल नीचे बराबर करके पॉकेट वाले कपड़े को भी यहाँ पर सिलाई मुकम्मल होगी। अभी इसके ऊपर किनारे की सिलाई लगानी है। यहाँ से ये नीचे वाला जो दबाव होता है ना, ये बैक साइड में जो पल्ला बड़ा होता है ना, उस साइड में मोड़कर ऊपर किनारे की सिलाई लगानी पड़ती है। ये जो है ना हमारी सिलाई मुकम्मल होने वाली है। यहाँ पर भी हमने ये फालतू धागे शागे काट के ये बिलेट को उल्टा कर सीधा करना है। ये देखें, ये सीधा हो गया। अभी हमने जो है ना ये हमारे ये आगे जेब वाली साइड में जो है ना बिलेट को सिलाई लगाकर सीधा करना है। यहाँ पर ये देखें, ऑक लगेगी, यहाँ पर एक साइड में हॉक लगेगी, दूसरी साइड में भी हॉक ही लगनी है। तो हॉक भी लग जाएगी, बटन भी लगाना है इसके साथ ही। तो इस तरह ही दोनों पल्लों को बराबर करके उल्टा कर सीधे करना है सिलाई लगा कर। तो ये होगी, ये लुपी है बिलेट के ऊपर। अभी हमने सिलाई लगानी है, लुपी को यहाँ से फोल्ड करके डबल करनी है सिलाई, ताकि लुपी भी मज़बूत हो जाए। ये सिलाई लग गई, ये देखें। इसी तरह अब दूसरी बिलेट के ऊपर भी सिलाई लगानी है। इजी तरीका है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। ये दूसरा बिलेट है, अभी दूसरी बिलेट को भी इसी तरह हमने ऊपर सिलाई लगानी है। लेकिन जो नीचे वाले बिलेट के अंदर कपड़े का जोड़ है उसको बिलेट के अंदर मोड़कर, ताकि धागे शागे ना निकलें और फालतू कपड़े भी नज़र ना आए, अंदर बिलेट के अंदर मोड़कर तभी ऊपर किनारे की सिलाई लगानी है।
ये देखिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए तो हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हमारी नेक्स्ट आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो ये दूसरे लुपी है, इसको भी इसी तरह बराबर फोल्ड करके ऊपर डबल सिलाई लगा देनी है। ये देखें, ये सिलाई लग गई बिलेट के ऊपर। बस एक लुपी रहेगी जो हमने इलास्टिक के बैग जो है ना, कमर वाली लुपी है, ये लगानी है। और उसके बाद आपको फिर चेक करवाते हैं कि हमारी पैंट कैसे सिलाई हुई, आपको पसंद आई या नहीं। यहाँ से लुपी को नीचे वाली साइड में मोड़ कर रख कर एक डबल सिलाई करनी है। डबल सिलाई करने के बाद इसको इस तरह मोड़ कर ऊपर से फोल्ड करके एक किनारे की सिलाई लगाकर इसको पक्का कर देना है लुपी को। ये होगी। अभी जो है ना, हमने पेंट को बंद करने, ये आखिरी सिलाई है हमारी। पेंट को बंद करने के बाद आपको चेक करवा रहे हैं पेंट कैसे सिलाई हुई। आसन वाली जगह में सिलाई डबल करना ज़रूरी होती है। ये देखें, ये सिलाई मुकम्मल होगी। ये देखें, यहाँ से पेंचे को फोल्ड करके यहाँ पे तरपाई करनी है। यहाँ से देखें, सिलाई नहीं लगानी, हमने तरपाई करनी है। तो अभी हम इसके ऊपर हल्की से इस्त्री लगा लेते हैं। ये सिलाई खोलनी है प्रेस करते टाइम, तो हल्की हल्की इस्त्री लगा देनी है और पेंट हमारी तैयार हो गई है। ये देखें, अभी हम ये आपको चेक करवा रहे हैं पेंट। ये देखें, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना। तो ये हमारी पेंट जो है ना, मुकम्मल तैयार हो गई है। आप देख सकते हैं बेहतरीन साइज़ पे हमने तैयार